बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ और ये वीडियो है सलाजीत के बारे में, जिसका बहुत सारे लोगों को क्रेज़ है और वो इसके पीछे दीवाने हुए हैं। और कभी कहते हैं जी असल नहीं मिलती, खालस नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि खालस कहाँ से मिलेगी और किस तरह उसको चेक करना है, और उसका जो है वो उसी वक्त आपको मालूम हो जाएगा कि ये असल है या नकल। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सलाजीत एक स्याह रंग की रतूबत है जो मौसम गर्मा में पहाड़ों में से निकलती है और जमकर सलाजीत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसका जायका फीका और कदरे तलख़ होता है। हिमालय के पहाड़ों और नेपाल के पहाड़ी सिलसिलों में ये आम मिलती है। जब आप चलास, गिलगित, सवात या उस साइड पे आप जब सफ़र करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर, यानी चार पहियों पर भी बैठे होते हैं, ज़मीन पर भी लगाकर बैठे होते हैं और उनका दावा होता है कि ये हमारे पास असल सलाजीत है मगर इसकी कोई गारंटी नहीं। एक काबिल और तजर्बाकार तबीब ही इसके बारे में आपको बता सकता है या वही इसकी पहचान कर सकता है। कुछ लोग इसके ख़ास जायके और खुशबू से इसकी पहचान करते हैं और कुछ लोग कुछ तजर्बे उनके होते हैं अपने, उसकी वजह से इसकी पहचान करते हैं। तो कुछ लोग इसको इस तरह चेक करते हैं कि इसको माचिस की तीली के ऊपर लगाकर ये गिलास में इसको जो है वो डालते हैं इस तरीके के साथ, और इसको हल करके देखते हैं कि अगर इसका ये धुआं सा, ये देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये खालस है। अगर ये नीचे नहीं जाएगा और ऊपर ही तैरता रहेगा तो ये इसका मतलब है कि ये असल नहीं है। जो ये देखिए, ये मुझे किसी दोस्त ने तोहफ़तन दिया था और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के साथ इसको चेक किया जाता है कि ये देखें इसके जो तमाम ये धुआं सा जो इससे निकल रहा है, ये धुआं नहीं है लेकिन ये धुएं की तरह है, ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ये जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये खालस है। तो वैसे एक बहुत ही जदीद तरीका जो मुझे मालूम हुआ है अभी चंद दिन पहले ही, वो भी एक मुतारफ़ हुआ है वो, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक है और उससे कभी भी जो है वो गलत रिज़ल्ट नहीं आ सकता। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये जो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है इसको टच करें और उसके बाद मेरी बाकी वीडियो देखें। ये मैं तरीका जो है आपको सारी इस वीडियो के बाद आपको बताऊंगा। तो सलाजीत के बारे में एक कहावत भी मशहूर है। मैं आपको बता दूं कि एक शहज़ादा शिकार करने के लिए गया तो उसको चंद हरन नज़र आए और उसने तीर कमान में डाला और उस पर छोड़ दिया। वो जाके तीर जो है उसकी रान में लगा, उन्होंने सब ने देखा, लेकिन वो हिरन जो है वो भाग गया। उसके पीछे जो है वो सारी उसकी टीम गई लेकिन वो काबू नहीं आया, ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। कुछ अरसे बाद, यानी जब वो बादशाह बन गया तो उसने जाके देखा, फिर एक दफ़ा शिकार करने का शौकीन था चूँकि, तो उसने कहा जी भी शिकार करने चलते हैं। तो उसको वहाँ पर हरन नज़र आए, उसने फिर तीर चलाया और वो हरन फिर गायब हो गया और वो फिर उसके पीछे भागे सारे, लेकिन वो उनको मिल गया, गिरा हुआ था। देखा तो उसकी रान में एक तीर पहले से पैबस्त था, जो यानी वो वही हिरन था जो उसने शिकार किया था। उसका जो तीर है वो रान की हड्डी में लगा हुआ था और उसके इर्द गिर्द स्याह रंग की रतूबत जमी हुई थी। तो वो देखा उन्होंने कि हड्डी उसकी जुड़ चुकी थी। फिर वो उन्होंने जाके अपने मुसाहिब को बुलाया, उन्होंने अपने हुक्मा कराम जो रखे होते हैं अपने पास तबीब वगैरह, उनको बुलाया। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो सलाजीत है जो पहाड़ों में से रतूबत निकलती है। तो फिर वो उसके ऊपर उन्होंने तजर्बे किए तो पता चला कि ये हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतरीन एक दवा है। सलाजीत न सिर्फ हड्डियों के अमराज में मुफीद साबित हुई है बल्कि मर्दाना कमज़ोरी, जिस्म का दर्द, हाथ पाँव का कांपना, दिल की बेतरतीब धड़कन, थकावट,
और सर दर्द में इसकी अफादियत मुसल्लमा है। हाथ पाँव का ठंडा हो जाना, जिस्म में फौलाद और मुख्तलिफ मिनरल्स की कमी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक सलाजीत में 80 के करीब मुख्तलिफ मिनरल्स पाए जाते हैं। ये कैल्शियम की कमी को भी दूर करती है। आजकल कोरोना के मर्ज़ में इंसान का इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है। उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कायम रखने के लिए और ज़्यादा करने के लिए सलाजीत में ऐसी सलाहियत मौजूद है जो फ़ौरी असर करती है। नज़ला ज़ुकाम और सर्दियों के अमराज में भी ये बहुत मुफीद साबित हुई है। जरियान और ज़ियाबितुस यानी शुगर में भी मुफीद है। सलसल बोल यानी पेशाब की ज़्यादती, कसरत से आना, हर वक्त आते रहना, उसको भी कंट्रोल करती है। गुर्दे और मसाने को तक़वियत देती है। पत्थरी को तोड़ती है। मनी को गाढ़ा करती है। नीज़ बढ़ापे की एक ख़ास कमज़ोरी यानी नसियान की बीमारी यानी भूल जाने की बीमारी, उसके लिए भी बेहतरीन है। डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, दिन में थकावट का एहसास रहना, ज़हनी बेचैनी और हर वक्त सर्दी का एहसास रहना। गर्ज़ खालस सलाजीत नहायत मुफीद और ज़ूद असर है। इसकी मिक़दार ख़ुराक है सिर्फ़ निसफ़ ग्राम। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा ये नुकसान भी दे सकती है और इसके नींदें भी उड़ा सकती है और जिस्म में गर्माइश बहुत ज़्यादा पहुँचाती है। आम कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी, जोड़ों का दर्द और घुटनों के दर्द के लिए एक आज़मूदा नुस्खा पेश खिदमत है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत कीमती नुस्खा है। तुख़्मे कौच, ये बाज़ार से ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ पंसारियों से मिल जाएंगे। तुख़्मे कौच 70 ग्राम है। ग्लो, ये एक बेल होती है, ये भी खुश्क मिल जाती है पंसारियों से, इसको लेना आपने 12 ग्राम। मुलट्ठी छिली हुई, बार बार मैं कहता हूँ कि मुलट्ठी को ऊपर से ज़रूर छील लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि ये जिस जगह पे लगी होती है वहाँ पर सांप, बकसरत सांप आते हैं, रात को इसके ऊपर लेटते हैं क्योंकि ये मीठी होती है। तो वो इसलिए जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके ऊपर से इसका छिलका जो है ना उतार दें। ये लेनी है अपने मुलट्ठी 12 ग्राम। असगंध नौगोरी लेनी है आपने 40 ग्राम और सलाजीत लेनी है आपने 12 ग्राम। अच्छा, अब याद रखिए, सलाजीत को जब आपने कूटना है तो अलहदा बिल्कुल हल्की हल्की इसको चोट लगाते जाएंगे और ये कूटी जाएगी बारीक को, जैसे किसी गोंद को करते हैं, कूटते हैं, इस तरह। खार हस्क लेना है आपने 12 ग्राम। इन सब को कूट छान कर आपने 0 नंबर कैप्सूल जो है ना वो भर लेने हैं। 0 नंबर कहते हैं सबसे बड़ा जो कैप्सूल होता है, 00 सबसे बड़ा होता है, 0 नंबर 10 जो है ना ये आपने लेना है। और इसको आपने एक सुबह और एक शाम दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अब मैं बताता हूँ आपको सलाजीत को चेक करने का जो साइंटिफिक तरीका है वो क्या है। आपने एक डब्बिया ले लेनी है, इसी तरह की ले लें, इस तरह की डब्बिया ले लें, उसके अंदर सलाजीत को डालें और उसके अंदर पारा जो है ना वो आधा तोला या 4 ग्राम 5 ग्राम पारा डाल के उसको हिलाकर रख दें और डब्बी को बंद कर दें। ठीक है, आप 4-5 दिनों के बाद देखेंगे तो उसमें वो बारीक बारीक मोती से बने होंगे, पारा मोती की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, अलहदा हो जाएगा और वो आपस में मिलेगा नहीं। अगर वो आपस में मिल गया तो इसका मतलब है कि सलाजीत खालिस नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और इसमें आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी और आपको पता चल जाएगा कि ये सलाजीत असली है या नकली है, इसमें कोई मिलावट की हुई है। तो नाज़रीन कराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप बेधड़क कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर मेरा आ रहा है, उस पर आपने जो कुछ पूछना है वो मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।